हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अशरफ जावेद और आज मैं आप लोगों को कोटा बैराज लेकर आया हूँ। तो कोटा बैराज में बेसिकली मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर ये आपको कबूतर दिखाई दे रहे हैं। पहले ये था कि यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर ठेले वगैरह हुआ करते थे जो कि इन कबूतरों के लिए दाना रखते थे, तो आप वहाँ से उन ठेलों से दाना लेकर इन कबूतरों को दे सकते थे। लेकिन अब ये है कि यहाँ से उन ठेलों को बाहर की तरफ भेज दिया गया है। तो ये है कि अब यहाँ पर आप इन कबूतरों को दाना नहीं दे सकते। प्रशासन का मूड ये है कि आगे जाके इन कबूतरों को यहाँ से वो विस्थापित करेंगे, मतलब यहाँ से कहीं और शिफ्ट करेंगे। पता नहीं है क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन ये है कि पहले भी ये कहा गया था कि इन कबूतरों की वजह से इस कोटा डैम में जो है छेद हो रहे हैं, तो इससे डैम कमज़ोर हो रहा है। तो इसी वजह से इन कबूतरों को अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ अंदर की तरफ जाने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि इधर से रास्ता पूरा बंद कर रखा है, जाली वाले लगा रखी है। तो यहाँ से इन पत्थरों पे से चढ़ते हुए उस तरफ जाना होता है। कोटा बैराज पे जितने कबूतर दिखाई देते हैं ना, उतने कबूतर कोटा में और कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सामने कितने कबूतर हैं। यहाँ नीचे बहुत सारे कबूतर, ऊपर वहाँ डैम के ऊपर जो बिल्डिंग है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कबूतर होते हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये है कि कबूतर यहाँ नहीं रहेंगे, बस अब ये थोड़ा ही वक्त यहाँ पर है। अब इनको यहाँ पे दाना देना बंद करेंगे ये लोग। इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये चंबल नदी का अप स्ट्रीम है। यहाँ पे सामने आपको थर्मल पावर प्लांट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप जो मछली हैं उनको खाना खिलाते हैं। यहाँ पे जैसे दो लड़के हैं, ये आटा डाल रहे हैं मछलियों को। आप इन कबूतरों के बीच में थोड़ी देर खड़े रहते हैं तो ये कबूतर आपके कंधे पर आकर बैठ जाते हैं, आपके सर पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ मेरे हेलमेट पे, मेरे हाथ पे, मेरे कंधे पे, मेरे बैग पे, हर जगह कबूतर बैठ रहे हैं। यहाँ पर कबूतरों को दाना डालना एक तरीके से आस्था के रूप में भी माना जाता है। भले ही कोई भी संप्रदाय के लोग हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो यहाँ पर आकर कबूतरों को दाना ज़रूर डालते हैं। लेकिन अब जब ये बातें आ रही हैं कि यहाँ से कबूतरों को अलग जगह शिफ्ट किया जाएगा, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि दाना डालना यहाँ पे बंद कर दिया गया है। थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा थैली में दाना लेकर। जैसे ही मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ तो ये कबूतर यहाँ पे आके इस तरीके से बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कोटा बैराज पे जो कबूतर हैं वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। वहाँ सामने भी लोग बाग आपको दिखाई दे रहे हैं कबूतर ने खैर, तो वहाँ सामने आपको लोग बाग दिखाई दे रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग, जब मैं था यहाँ पे, मैं आया था उससे पहले भी थे और मेरे आने के बाद में भी आए हैं। कोटा बैराज पे बेसिकली ऐसा कुछ खास होता नहीं है देखने के लिए। जब गेट खुलते हैं तब अच्छा लगता है, लेकिन इन कबूतरों की वजह से ये है कि लोग बाग हर सीज़न में यहाँ पर आते हैं, भले गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बरसात का मौसम हो, गेट खुले हो ना हो, लेकिन इन कबूतरों की वजह से लोग बाग हमेशा आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही दो लड़के दाना लेके आए हैं, एक कबूतर वहाँ पहुँच गए। मसीहा बन गए तुम दोनों तो। डाले हैं, बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। वो क्या नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरे पास, है ना। और ये है वो दो मसीहा जो कि कबूतरों के लिए दाना लेके आए थे। वाइट शर्ट में जो है उनका नाम है आसिफ और जो मरून कुर्ते में है उनका नाम है इरफान।
सिर्फ ये एक फुटेज की वजह से ये है कि कैमरा गंदा हो गया, तो अब मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। थोड़ा सा पानी में डुबो के कपड़े सेव करना। गोप्रो की एक खास बात है, आप इसको रफ एंड टफ कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। पानी में कबूतरों के बीच में डाल दो, कहीं से ही फेंक दो, कुछ भी कर दो। तो सबसे बढ़िया बात ये लगती है गोप्रो की। तो ये थी यहाँ के कबूतरों की कहानी, कोटा बैराज के कबूतरों की कहानी। सिंपल सी छोटी सी कहानी है। बस अब ये देखना है कि प्रशासन ऐसा क्या करती है कि ये कबूतरों का ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि अगर ये कबूतरों को और कहीं फोर्सफुली अगर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज़रूर ये है कि नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस तरीके की जो भीड़ है वो सालों साल लग जाते हैं जुटाने में, क्योंकि ये कबूतरों का विश्वास है इंसान के लिए कि वो आएगा यहाँ पर आके हमें डालना डालेगा, हमारा शिकार नहीं करेगा। तो देखना होता है कि प्रशासन किस तरीके से फैसला करती है और क्या कदम उठाती है।